ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और अभी जो प्रसंग चल रहा है वो है सुखदेव गोस्वामी से जो है परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, भगवान कैसे सृष्टि की रचना करते हैं और कैसे सृष्टि का पालन करते हैं और संहार करते हैं और कैसे वो इसमें प्रवेश होते हैं और गुणों को जो है अस्पर्श होते हैं, गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, कैसे अपनी शक्तियों का उपयोग करके ये सारा काम करते हैं, ये प्रश्न पूछा। तो अब सुखदेव गोस्वामी पहले भगवान को याद करें, मंगलाचरण कर रहे हैं। जैसे अभी हमने मंगलाचरण किया वैसे ही सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण कर रहे हैं और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, भगवान से विनती करी कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ कृपया उसको आप अलंकृतिक करें, मतलब आप उसको और सुंदर बनाएं और उसको प्रभावशाली बनाएं, क्योंकि हमारी वाणी हमारे हिसाब से नहीं चलती है। हमारी बुद्धि, हमारे याद करने की शक्ति, हमारे विस्मरण की शक्ति, ये सब भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं और वो कराते हैं। भगवान का कार्य यही है, ज्ञान दिलाना, भुलवा देना और याद दिलाना, है ना। कोई भी चीज हमको याद आती है तो भगवान की कृपा से आती है, और भूल जाते हैं तो भी भगवान की कृपा से ही होता है। तो कई लोग परेशान रहते हैं, प्रभु हम सब भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं, वो भूल। अभी क्या है, अभी थोड़ा सा भौतिक हमारे अंदर जो है ना काम क्रोध लोभ मोह फंसा हुआ है। जैसे जैसे आध्यात्मिक बनेंगे, धीरे धीरे प्रगति करेंगे, नाम जप करेंगे, तो भौतिक कल्मश हृदय शुद्ध होता जाएगा, भौतिक कल्मश सारे साफ होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे आध्यात्मिक शुद्धि होती चली जाएगी, तब धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति ग्रहण करना चालू करता है। बुद्धि जो होती है भोगों की, वह जो है दिन रात भोग कर करके हमारी बुद्धि जो होती है जड़ हो जाती है। तो हम जो होते हैं, हम आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में हमारे को जैसे जैसे आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने के लिए बुद्धि विमल शुद्ध और सूक्ष्म होनी चाहिए। सूक्ष्म बुद्धि होगी तब हम आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। और सूक्ष्म बुद्धि कैसे होगी, जैसे जैसे भगवान का नाम जप होगा, भगवान की सेवा होगी, शरणागति होगी, तब हम सूक्ष्म बुद्धि से ग्रहण कर। तो कल हमने बड़ा सुंदर श्लोक लिया था जिसमें कहते हैं, भूतैर महद्भिर य इमा पुरो विभु निर्माय शेते यद मूष पुरुषः भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मकः सो अलंकृशिष्ट भगवान वाचांसी में। मेरे वचनों को हे भगवान अलंकृत कीजिए।
मैं जो बोलने जा रहा हूं आपके बारे में, उत्तर देने जा रहा हूं परीक्षित महाराज को, इसलिए मेरे वचनों को आप उसको सुंदर बना सकते हैं यथार्थ रूप में, जिससे वाणी से जो प्रश्न पूछा गया है उसी का उत्तर निकले। मैं परंपरा के अनुसार बोल पाऊं, मैं आपके ज्ञान को यथार्थ रूप में बोल पाऊं, ऐसा कह रहे हैं। ये वरदान मांग रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो कल हमने बताया अलंकृति के दो अर्थ निकाले। एक तो श्रोता जन के लिए आनंद और माधुर्यदायक रहे, पहला अर्थ है ना। अलंकृति का अर्थ होता है श्रोता, जो सुनने वाला है, उसको आनंद आए, उसके हृदय में शांति का एहसास हो और उसे माधुर्य, भगवान के प्रति प्रीति बढ़े, ऐसा वचन होना चाहिए। और दूसरा अर्थ ये होता है यथार्थ अर्थ स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। जो मेरे मुख से निकले वो यथार्थ मीन्स एज इट इज कह सके आपके बारे में। तो ये दो उन्होंने अपने बारे में उन्होंने वरदान, मतलब वरदान इन द सेंस प्रार्थना करी, ताकि भगवान उनको ये शक्ति प्रदान करें। क्योंकि भगवान सभी इंद्रियों के स्वामी है। इसमें लिखा है 16 जो इंद्रियां होती हैं हमारी, 10 इंद्रियां, 11वां मन, और 5 जो भौतिक जो तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, ये सब भगवान के द्वारा ही मिलते हैं। भगवान ही इनकी जो है जनक हैं, भगवान ही इनकी उत्पत्ति करते हैं, और भगवान के ही कंट्रोल में रहती हैं ये। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपके ही कंट्रोल में है, तो कृपया आप जो है मेरे वाणी को भी कंट्रोल करिए। और तो आज श्लोक क्रमांक 24 में हम प्रवेश करेंगे। अब यहाँ से वो अपने गुरुदेव व्यास देव जी को प्रणाम कर रहे हैं, और उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, ताकि मैं गुरु की कृपा से ही बोल सकूं। गुरु ने ज्ञान दिया तभी तो बोल पा रहे हैं क्या? आज हमको भी किसी ने ज्ञान दिया तभी हम बोल पा रहे हैं, और आज आप भी किसी के मुख से सुन पा रहे हैं। तो ये परंपरा गुरु शिष्य की रहेगी, तभी व्यक्ति ये आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण कर पाता है ना। तो अपने गुरुदेव व्यास देव को प्रणाम करेंगे, और ये गुरुदेव उनके पिता भी हैं। सुखदेव गोस्वामी के पिता भी व्यासदेव हैं, और गुरुदेव भी व्यासदेव है ना। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। 24 और 25 आज 2 श्लोक करेंगे तो हमारा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। 4 नंबर अध्याय। श्लोक क्रमांक ये क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 24, अध्याय 4, स्कंद 2, सृष्टि प्रक्रम। नमस्तस्मै भगवते नमस्तस्मै भगवते भगवते वासुदेवाय वेधसे वासुदेवाय वेधसे अपुर्ज्ञानमयं सौम्या वपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुर्हावसं यन्मुखाम्बुहासवम् नमस्तस्मै भगवते नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे वासुदेवाय वेधसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्या वपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् यन्मुखम्बुरुहासवम् नमस्तस्मै भगवते नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे वासुदेवाय वेधसे अपूर्ज्ञानमयं सौम्या वपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् यन्मुखम्बुरुहासवम्। हरे कृष्ण। नमस्तस्मै भगवते नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे वासुदेवाय वेधसे अपुर्ज्ञानमयं सौम्या वपुर्ज्ञानमयं सौम्या तन्मुखाम्बुरुहासवम् यन्मुखाम्बुरुहासवम्। नमस्तस्मै भगवते
नमस्तस्मै भगवते भगवते वासुदेवाय वेधसे वासुदेवाय वेदसे वेदसे अपूर्ज्ञानमयं सौम्या अपूर्ज्ञानमयं सौम्या सौम्या यन्मुखां बुरुहासवम् यन्मुखाम्बुरुहासवम् अनुवाद। मैं वासुदेव के अवतार श्रीला व्यास देव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण श्री भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रसंग है, अब कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। सबको समझ में आ गया ना? परीक्षित महाराज को श्राप मिला हुआ है कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने घर बार छोड़ दिया। परीक्षित महाराज ने, जो पूरे सम्राट हैं, इस पूरे पृथ्वी के राजा हैं, उन्होंने घर छोड़ दिया। अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिया है। घर से आसक्ति पूरी तरह से तोड़ दी है। राज्य का वेश सब छोड़ दिया है। ऐसी सिंपल कपड़ों में आ गए हैं, गंगा तट पे बैठे हैं और अनशन पे बैठ गए हैं। और उनके ऐसी स्थिति में आए देख तो अनेक ऋषि आ गए, ऊपर से देवलोक से भी, नीचे से भी, हर कहीं से ऋषि आ गए हैं। भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, देवल ऋषि, व्यासदेव ऋषि सब आ गए हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि अब इनका अंत काल कैसे होगा, है ना? तो वहां पे प्रश्न पूछते परीक्षित महाराज। सभी ऋषियों से पहले पूछते हैं कि व्यक्ति जो नॉर्मल स्थिति में हो उसको क्या करना चाहिए, और जो मरणासन में हो उसको क्या करना चाहिए। जिसकी मृत्यु पास में हो, जैसे उनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सब लोग डिस्कशन कर रहे थे, कुछ बता नहीं पा रहे थे। लेकिन फाइनली देखा गया बाद में वहां पे सुखदेव गोस्वामी आए दौड़ते, मतलब उनके साथ क्या, पीछे बच्चे और स्त्रियां उनको थोड़ा दौड़ा रही थी, क्योंकि नग्न अवस्था में थे ना। उनको छेड़ते रहते हैं लोग, जनरली ऐसे ही होता है। जो साधु होते हैं ना, उनको फिर बच्चे छेड़ते हैं, जो नग्न वगन हो, इस टाइप के। तो जैसे ही देखा सुखदेव गोस्वामी वहां है, सब खड़े हो गए और सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया। सुखदेव गोस्वामी वहां पे जो ऊंचा आसन बैठा था उसको उन्होंने अपना वहां पे बैठ गए, और वहां पे परीक्षित महाराज ने उनकी परिक्रमा की, उनको प्रणाम किया। और परीक्षित महाराज ने उनसे प्रश्न पूछा कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए और नॉर्मल व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या कर्तव्य है व्यक्ति के, क्या भजन है, और क्या स्मरण करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बताइए। तो उसका उत्तर देने स्टार्ट किए। तब परीक्षित महाराज को सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, भगवान कृष्ण का नाम जपना चाहिए, भगवान कृष्ण का ही कीर्तन करना चाहिए। ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है, और कुछ नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने उत्तर दिया। तो प्रसंग आगे बढ़ता चला गया। अब दोनों बैठे हैं। अब परीक्षित महाराज उनसे और प्रश्न पूछे कि भगवान की सृष्टि कैसे होती है, भगवान पालन कैसे करते हैं, भगवान इसका नाश कैसे करते हैं, अपनी शक्तियों से कैसे करते हैं, कैसे इस सृष्टि में प्रवेश करते हैं, और कैसे वो गुणों से अछूते होते हैं।
तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा। तब परीक्षित सुखदेव गोस्वामी अब मंगलाचरण कर रहे हैं, भगवान को स्मरण कर रहे हैं और वह भगवान से कृपा की याचना कर रहे हैं कि अब मैं जो उत्तर देना जा रहा हूं उसमें कृपया आप मुझे जो है मुझ पे कृपा करें, मेरे मुख से सही सही उत्तर निकले, मैं गलत कुछ न बोलूं, ऐसी कृपा करिए। तो ये भगवान को हम प्रार्थना करते हैं हमेशा। हमें भी जब भी किसी के सामने बोलना होता है तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरे मुख से यथा रूप में ज्ञान निकले। और भगवान आप इनके हृदय में बैठे हैं, इनके हृदय में आप परमात्मा के रूप में बैठे हैं, तो जो मैं बोलने वाला जो बोलने जा रहा हूँ कृपया उसको उसके हृदय में स्वीकार कराइए, वह भी यह सुन के अपने हृदय को परिवर्तन कर सके और वह भी भगवान आपकी भक्ति कर सके। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। तो गुरुदेव की भी प्रार्थना करते हैं हम। गुरुदेव के माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में अनेक योनियों में हम घूमते रहते हैं, कभी कुत्ते बनते हैं, कभी बिल्ली बनते हैं, कभी सुअर बनते हैं, कभी मच्छर बनते हैं, कभी बिच्छू बनते हैं, कभी सांप बनते हैं। अनेक अनेक योनियों को क्रॉस कर करके व्यक्ति मनुष्य की योनि प्राप्त करता है। और मनुष्य की योनि में उसको बड़ी मुश्किल से भगवान का ज्ञान देने वाला कोई गुरु मिलता है। हर कोई भगवान का ज्ञान नहीं दे सकता। भगवान भगवत गीता में कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु किश्चित यतति सिद्धते यतताम अपि सिद्धानाम किश्चित वेति माम तत्वतः। इस संसार में हजारों हजारों लाखों लाखों मनुष्य हैं, उनमें से कुछ लोग ही मेरे सिद्धि के लिए, मेरे समझने के लिए प्रयास करेंगे। जैसे आप लोग सब उठते हैं भगवान को जानने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कहते हैं ऐसे भी प्रयासरत लोगों में से भी लाखों लाखों में से कोई एक ही मुझे एक्चुअल में जान पाएगा, है ना। प्रयास करने के लिए बहुत लोग लगे रहते हैं, लेकिन भगवान को जानना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवान को जो जान जाता है वह दोबारा इस संसार में नहीं आता। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को जान जाता है तत्व से, उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता, वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता। जो हम 84 लाख योनियों में फंसे हुए हैं ना, 84 लाख योनियां कौन सी हैं? 9 लाख योनियां जल में रहने वाले जीव जंतु की हैं, 10 लाख योनियां हवा में उड़ने वाली पक्षियों की हैं, 11 लाख योनियां जो रेंगने वाली हैं, सर्प आदि जो रेंगती हैं, कीड़े जो होते हैं वो होते हैं, और 20 लाख जो होते हैं वृक्ष पौधे होते हैं, और 30 लाख जो होते हैं चार पैर पैर वाले पशु होते हैं, और 4 लाख जो होती हैं वो मनुष्य की योनियां होती हैं, जिसमें देवता आ जाते हैं, किन्नर आ जाते हैं, और गंधर्व आ जाते हैं, और अन्य अन्य जो विभिन्न चेतनाओं वाले पुरुष होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो आ जाते हैं 4 लाख प्रकार। तो इस प्रकार ये 84 लाख योनियों में व्यक्ति भटकता है। एक बार जैसे इस मनुष्य जीवन में जो हमने कर्म किया, उस कर्मों को भोगने के लिए अब हमें अनेक योनियों में जाना पड़ेगा, है ना। अनेक योनियों में जाना पड़ेगा, अर्थात अगर अच्छे कर्म करेंगे तो ऊपर की योनियां मिलेंगी, गंदे कर्म करेंगे तो नीचे की योनियां मिलेंगी, है ना। पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो से सद असद योनि जन्मसु। जिस गुणों का संग करेगा व्यक्ति, वह गुणों के अनुपात में उसको अगली योनि ऊपर की मिलेगी या नीचे की मिलेगी, यह कार्यों के द्वारा निश्चित होता है। जो व्यक्ति अच्छे गुणों के साथ अपने जीवन को अच्छा चलाता है, वह ऊपर की योनियां प्राप्त करता है। मीन्स उसको उत्तम देवता की योनियां मिलेंगी, ऋषियों की योनियां मिलेंगी, भगवान के भक्तों की योनियां मिलेंगी, भक्त बनेगा अगले जीवन में। लेकिन अगर जो गर्हित कार्य करेगा, गंदे कार्य करेगा, उसको नीचे की योनियां मिलेंगी, मतलब गंदे कीट पतंग और नीचे नीचे बिच्छू सर्प इत्यादि इनकी योनियां मिलेंगी। तो जो जैसा कार्य करता है उसको वैसी योनि मिलती है। जो अंत काल में जैसा स्मरण करता है उसकी अगली गति वही निश्चित होती है। यम यम वापि स्मरण भावम तज अंत कलेवरम तम तम में वेति कौंतुए सदा तद भाव भावितः। जो जो अंत काल में जैसा जैसा स्मरण करेगा उसकी अगली योनि निश्चित तौर से, हे अर्जुन, वही होगी जिसका वह स्मरण करेगा। अंत काल में अगर बेड में बैठे हैं और अपने कुत्ते का स्मरण कर लिया, हे मेरे टॉमी तेरा देखभाल कौन करेगा, तो अगली योनि निश्चित तौर से उसके कुत्ते की होगी। अंत काल में लेटा है मृत्यु के समय, अगर अपनी पत्नी का चिंतन कर रहा है, हे मेरी पत्नी तुम्हारा क्या होगा मेरे जाने के बाद, तो निश्चित तौर से अगली योनि उसको एक स्त्री की मिलेगी।
और अंत काल में बैठा है और अपने पुत्र का चिंतन कर रहा है, मेरे पुत्र तेरा क्या होगा मेरे जाने के बाद, तू तो परेशान हो जाएगा, तो अगले योनि फिर उसको मनुष्य की मिलेगी और वह दोबारा पुत्र के रूप में किसी के जन्म लेगा। तो इस प्रकार 3-4 कारण होते हैं हमारी अगली योनियों पे। भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे, और अगर भौतिक संसार का स्मरण करेंगे तो इस संसार में फंसे रह जाएंगे। जैसा जैसा स्मरण होगा, जैसी जैसी इच्छा होगी, अंत काल में भगवान उस इच्छा को पूरी करते हैं। हमारी इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपः। हे अर्जुन, इस संसार में सभी इच्छा और द्वेष के चक्र में फंसे हूं। इच्छा करते हैं, फिर वह इच्छा प्राप्ति के लिए भगवान उसको दोबारा योनि दे देते हैं। कोई भी इच्छा व्यक्ति की खत्म नहीं होती है, भगवान उसको पूरी करते हैं। अगर हमने इच्छा करी उड़ने की, तो भगवान हमारे को अगली योनि चिड़िया की दे देंगे, जा उड़ बेटा, तेरी इच्छा थी ना, उड़ जा। सोने की इच्छा करें, अरे मेरे को तो बस सोना है सोना है, तो अगली योनि हमें भालू की दे देंगे, भगवान तू सोना चाहता था ना बेटा, सो जा। 6-6 महीने सोया रहेगा भालू के रूप में। नॉनवेज खाने की इच्छा होगी, बहुत नॉनवेज के प्रति जिसकी लालसा होती है, अगली योनि उसे लोमड़ी की दे देंगे या शेर की दे देंगे, जा बेटा तू खा नॉनवेज, तेरी इच्छा थी ना, खा। तो इस प्रकार केवल इच्छा और द्वेष, इसी के चक्कर में हम अनेक योनियां क्रॉस कर फाइनली अब जाके मनुष्य योनि में पहुंचे हैं। अगर इस मनुष्य योनि में भी हमने भोगी भोगा, केवल आहार निद्रा भय मैथुन, केवल यही किया, तो दोबारा हमें पशु की योनि प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य का जीवन जो मिला है वह उच्चतर चेतना के लिए मिला है, न कि निम्नतर चेतना के लिए मिला। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशु भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च एतद्वि पशुभि नराणाम धर्मान ही तेषाम अधिको विशेषः धर्महीन पशु भी समाना। जो धर्म के विहीन व्यक्ति है वह पशु के ही समान है। पशु और ऐसे मनुष्य में कोई भेद नहीं है, क्योंकि खाना पीना और ये स्त्री संग पुरुष संग तो कुत्ते बिल्ली सब कर लेते हैं। कौन नहीं करता, कौन सी योनि में नहीं होता, इनफैक्ट मनुष्यों से ज्यादा होता है। तो ऐसी केवल इन्हीं के लिए अगर हम मनुष्य जीवन को जिए तो ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का जीवन है। हमको मिला तो सही जीवन, लेकिन हमने उस जीवन का उपयोग नहीं किया। जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग क्या है? भगवान कहते हैं, ऋषभ देव कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए ही जीवन मिला है। नायम देहो देवजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते व्यंग भुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सद्वम तस्मात् शुद्धम ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। ऐसा करके तुम क्या करोगे? अपने आप को शुद्ध कर लोगे और ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म का सुख प्राप्त करोगे, जो अनंतम, अनंत काल तक चलेगा तुम्हारे साथ। हमें भगवान की प्राप्ति के लिए जीवन मिलता है, ना कि भोग भोगने के लिए जीवन मिलता है। यह जो परिवार है, संबंधी है, मित्र हैं, यार हैं, ये सब क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं उन कर्म के बंधनों को काटने के लिए वापस वो दोबारा हमें सुख दुख देते हैं, क्योंकि हमने उनको पूर्व जन्मों में सुख दुख दिया था। जिसको सुख दिया था वह इस जन्म में हमें सुख देगा, जिसको पूर्व जन्म में हमने दुख दिया था वो इस जन्म में हमें फिर दुख देगा। इसीलिए ये सब आते हैं, है ना। तो बेसिकली कहां से कहां भटक गए हम। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से। अब वो अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। नमस्तस्मै भगवते, हे भगवान वासुदेव के अवतार वेद से। वासुदेव के अवतार हैं, मैं बता दूं आपको, व्यासदेव शक्ति आवेश अवतार हैं, जिन्होंने वेदों का संकलन किया। व्यासदेव ने ही महाभारत में 1 लाख श्लोकों को लिखा। व्यासदेव ने ही 18 पुराण लिखे। व्यासदेव ने ही 108 उपनिषद लिखे। ये चारों वेदों को संकलन किया व्यासदेव ने। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं और महाभारत है। इन सब को व्यासदेव ने लिखा। तो व्यासदेव भगवान के ही शक्ति आवेश अवतार हैं, जिन्होंने ये सारा काम किया। तो
तो कह रहे हैं नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से। हे व्यासदेव, आप भगवान वासुदेव के ही अवतार हैं, आप उन्हीं की शक्ति आवेश अवतार हैं, जिन्होंने वेदों का जो है ग्रंथों का संकलन किया। आपको नमस्कार है। उनके पिता भी हैं और उनके गुरु भी। और क्या करें, पपुर ज्ञानम अयम सौम्या। पपुर ज्ञानम अयम सौम्या मीन्स आप जो है आपके कारण ही पीते हैं। पपुर मीन्स पीते हैं। क्या पीते हैं? ज्ञानम। यह जो वेदों का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है, भगवान के तत्व का ज्ञान है, ये भक्त लोग पीते हैं। पीते हैं, यस पीते हैं। एक होती है कथा कहानी जिसको सुना जाता है, और एक होता है अमृत वचन। कथा अमृत जिसको कहते हैं, उसको पिया जाता है कानों से, ऐसे कानों से लपेट लपेट के पीते, है ना। जो कथा में जिसको अमृत का स्वाद आता है, वह कथा को पीता है। और जिसको कथा में बस ऐसी किसी व्यक्ति के बारे में, किसी की जीवनी के बारे में स्टोरी सुनाई दे रहे हैं, तो वो सुनता है। दोनों में फर्क है। जो व्यक्ति एकाग्र चित्त होकर केवल और केवल अपने चित्त को, अपने कानों को, अपने हृदय को भगवान की कथाओं को दे देता है, तो वह उन कथाओं को पीता है। और जो एकाग्र चित्त नहीं होता, वो दो और भी चार काम कर रहा है, ध्यान उधर है इधर है, ठीक है ये तो बोलते रहते हैं ना, मालूम तो है हमको आधा से ज्यादा, तो वह सुनता है, वो पीता नहीं। और जो पीता है वो क्या होता है? वही भगवतमय जीवन जीता है। जो भगवान की कथाओं को पीता है, वही अपने जीवन में कृष्ण को जीता है, नहीं तो नहीं जीता। व्यर्थ हो जाएगा फिर तो। मौका भी मिला सुनने के लिए, कथा भी थी, क्लास भी थे, माहौल भी था, सुविधाएं भी थी, फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया, ग्रहण ही नहीं किया, पता नहीं क्या बोल रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में सब व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? अपने चित्त को लगाना है, कानों को कथाओं में देना है, और जितना जितना हम कानों को कथाओं में देंगे, उतना उतना हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। एक श्लोक हमने पढ़ा था 2.2.37, उसमें पढ़ा था हमने, पिबन्ति ते भागवतः आत्मनः सताम कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतम् पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। अर्थात जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को पीता है, पिबन्ति ते भागवतः आत्मनः सतम, आत्मा से पीता है, वो अपनी आत्मा को तक लगा देता है सुनने में, पीता है। क्या पीता है? कथामृतम, जो कथा का अमृत है उसको पीता है वो। श्रवण पुटेशु समृतम, ये जो कान है ना, इसको भर भर के पीता है। श्रवण पुटेशु मतलब ये कान के गड्ढे जो है ना, इसको पूरा भर भर के पीता है। एकदम जैसे कोई अच्छी चीज मिलती है, जूस वूस, तो पूरा ग्लास फुल भर लेते हैं हम, पूरा भर दो एकदम टॉप तक, खाली नहीं रहना चाहिए, है ना। खाली नहीं छोड़ना, हमारे को पूरा पीना। वैसे ही कानों को भर भर के कथा की अमृत को पीता है, पीता है, पीता है, पीता है। तो पीता है तो क्या होता है? पुनन्ति ते विषय विदूषिता आशयम, उसके जीवन में जो विषयों का विदूष मतलब दोषण है, विदूषिताशयम, जो विषय के प्रति व्यक्ति इतना ज्यादा ललायित है और उनके कारण उन्होंने अपने जीवन को दूषित कर दिया है, ये सारा कुछ साफ हो जाता है उसके जीवन। अब विषय की लालसा उसके अंदर बचेगी नहीं बहुत ज्यादा, वह विषयों के प्रति नहीं दौड़ेगा। उसे ना ये सामान चाहिए, ना वो सामान चाहिए, ना अच्छा पहनना है, ना वो ये चाहिए। बहुत बड़े बड़े उसके जीवन में ड्रीम्स रहेंगे ही नहीं, है ना। बड़े बड़े टारगेट जीवन में जो बना के रखा है, वो सारे टारगेट शून्य हो जाएंगे। नहीं नहीं, अब जरूरत नहीं, छोड़ के तो जाना है, ये ज्ञान आ जाएगा। मेरा है ही क्या, 10 20 25 साल जीना मेरे को मुश्किल से है, वो भी तब जब पूर्ण जीऊं। मृत्यु का कोई भरोसा है क्या? कल ही निकल जाऊंगा तो पता पड़ेगा क्या? तो मैं अपने समय को क्या करूंगा? भगवान के कथाओं को दूंगा, न कि ये सब संसारी साधनों के प्रति अपने श्रम को व्यर्थ कर दूं। ऐसा नहीं करूंगा। विशुद्ध विदूषिताशयम, यह इन समय समस्त विषयों से वह अपने आप को दूर कर लेता है
उसको यह विषय जो है भ्रमित नहीं कर पाते हैं। और क्या कहते हैं, व्रजंति तत्चरण सरोरुहांतिकम, और क्या प्राप्त करता है, भगवान के चरणों की प्राप्ति करता है मात्र सुन के। सोचो, केवल सुनने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कौन बॉस है जो आपको बोलेगा अच्छा केवल तुम सुनो मैं तुमको पगार दूंगा? ऐसा कोई बॉस मिलेगा जीवन में? कभी नहीं मिलेगा। अरे भगवान क्या बोलते हैं, तुम सुन रहे हो मतलब तुम मेरा काम कर रहे हो। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं जो भगवान के प्रति अपने कानों को लगा देता है। मात्र सुनने से भगवान क्या बोलते हैं, ये तो इसने तो जीवन मुझे दे दिया, अब मैं इसको कैसा इसका उद्धार करूं। मेरे बारे में सुन रही है, मेरे बारे में कितना मुझसे प्रेम करता है। मात्र सुनने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कोई बॉस नहीं मिलेगा संसार में जिसके लिए हम मात्र सुने और हमको पगार दे। लेकिन कृष्ण के लिए सुनने मात्र से कृष्ण हमको सब दे देते हैं। पगार क्या देते हैं, वो सारी चीजें, सारी वांछित वस्तुएं हमको प्रदान कर देते हैं। जो जो हमारी इच्छा होती है सब पूरी कर देते हैं। तो इस प्रकार मात्र भगवान के सुनने से भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम की प्राप्ति। और एक और श्लोक में हमने पढ़ा था 1.1.3, उसमें कहते हैं निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरसो रसिका भू भाविका। जो रसिक भक्त होते हैं, जो भगवान के प्रति और जानना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं भगवान के प्रति, वो क्या करते हैं, पीते हैं भागवत रसमालय, पिबंती भागवत रसमा। ये भागवत का जो रस है ना, ये रस को वो ग्रहण करते, पीते हैं। क्योंकि निगम कल्पतरो गलितम फलम, ये गला हुआ फल है। आम जो है ना, पूरा गला हुआ आम है, मीठा आम है, न छिलका है न गुठली है, केवल रस ही रस है। ऐसे रस को पीनना मात्र है हमारे को। इसलिए व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम पुराण में कुछ भी नहीं डाला, केवल कृष्ण की भक्ति डाली है। अन्य अन्य पुराणों में व्यास देव ने कर्म योग डाला है ना, कर्म कांड डाला है, यज्ञों देवताओं के बारे में वर्णन किया है, कैसे इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, कैसे आप अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं, कैसे अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, सब बताया। शिव पुराण में शिव जी की महिमा बताई है, दुर्गा पुराण में दुर्गा जी की महिमा बताई गई है, अनेक अनेक पुराणों में सबकी महिमा बताई है। लेकिन श्रीमद् भागवतम पुराण में केवल कृष्ण के भक्ति का वर्णन किया है और कुछ नहीं किया। कैसे व्यक्ति अपने इस जीवन का उद्धार कर सकता है श्रीमद् भागवतम पुराण से। आखिरी में सबसे 17 पुराण लिखने के बाद सबसे लास्ट लिखा ये श्रीमद् भागवतम पुराण वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी कहते हैं सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य न अन्यत स्यादृति क्वाचित। मतलब हे सुनने वाले, जो भी सुन रहे हैं उनको बता रहे वेद व्यास जी, सर्व वेदांत सारम ही, सभी वेदों का सार जो है वो क्या है, श्रीमद् भागवतम इष्यते। ये श्रीमद् भागवतम पुराण जो है ना, ये जिसने पढ़ लिया उसने सभी वेदों को पढ़ लिया, उसको और कोई वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको कोई और पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं अरे तुम तो भागवत पुराण पढ़ते हो ना, इसलिए तुम कृष्ण कृष्ण कहते हो। शिव पुराण पढ़ो तब पता पड़ेगा शिव जी भगवान है। अरे तो हम क्यों पढ़े जब वेद व्यास जी ने लिख ही दिया, श्लोक लिखा है, मैंने तो नहीं लिखा, वेद व्यास जी खुद लिख रहे हैं। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते, सभी वेदों का पुराणों का सार क्या है, श्रीमद् भागवतम है। तद रसामृत तृप्तस्य, जिसने इसके रस का पान कर लिया, न अन्यत स्यादृति क्वचित, उसको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्यों पढ़े, समय बहुत ज्यादा है क्या? समय तो है ही नहीं। ले दे के तो 1 घंटा क्लास अटेंड कर पाते प्रभु, ले दे के उसमें भी 4 काम रहते ही है साथ में। कभी ये कर रहे हैं माता जी बेचारी, कोई बच्चे को स्कूल भेज रही, टिफिन बना रही है, कोई और काम कर रही है। कोई अपना ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूपेण छोड़ छाड़ के सुनने बैठा है, ऐसा तो कोई है ही नहीं। कोई ना कुछ काम कर ही रहे, बेचारे परेशान है। तो समय है कहाँ जो अन्य पुराण भी पढ़े, फिर गीता भी पढ़े, भागवतम भी पढ़े, महाभारत भी पढ़े, रामायण भी पढ़े। कितना समय है किसके पास बताओ? पता ही नहीं पड़ेगा, मृत्यु निकल जाएगी, मृत्यु आ जाएगी, पता ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं यह ज्ञान प्रदान करने वाला। क्या ज्ञान देता है? यह ज्ञान देता है कि कैसे हम अपने जीवन को जिए, कैसे इसके श्रवण मात्र से व्यक्ति अपने दुखों से परे हो सकता है।
पूरा का पूरा दुख को गांव चला जाता है ना। कहते हैं जन्म गुह्यम भगवतो यह एतत् प्रयतो नरः, है ना। प्रातः सायं गृणन भक्त्या दुख ग्रामम विमुच्यते। जो इसको सुबह और शाम सुनता है ना, सायं प्रातः गृणन भक्त्या, भक्ति भक्ति के भाव से जो इसको सुनता है, मात्र सुनता है, दुख ग्रामम विमुच्यते, उसके जीवन में दुखों का पूरा गांव चला जाता है, वापस रहता ही नहीं है। दुखों का गांव मतलब न शारीरिक दुख रहेगा, ना मानसिक दुख रहेगा, ना फाइनेंशियल दुख रहेगा, ना पारिवारिक दुख रहेगा, ना सोशल दुख रहेगा, ना राष्ट्र दुख रहेगा, ना पड़ोसी का दुख रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा उसके जीवन। दुख ग्रामम विमुच्यते, पूरा का पूरा दुखों का गांव चला जाएगा उसके जीवन से, और आनंद की अनुभूति होना चालू हो जाएगी मात्र इसके श्रवण करने से। तो ऐसा है श्रीमद् भागवतम पुराण। तो यही वर्णन कर रहे हैं अपने पिता को लेके। ठीक है, हम फटाफट अगला श्लोक करते हैं, नहीं तो यहीं पे ही फंसे रह जाएंगे, हम अगले श्लोक को कर नहीं पाएंगे। पच्चीस नंबर श्लोक है ना, क्योंकि आज हम चाह रहे हैं कि ये अध्याय को पूर्ण कर लें, है ना। श्लोक क्रमांक 25 क्लियर है? जी जी प्रभु जी। एतद्देवात्म भूराजन् नारदाय विपृच्छते नारदाय विपृच्छते वेदगर्भोऽभ्यधात् साक्षात् वेदगर्भोऽदभ्यात् साक्षात् यदाह हरिरात्मनः यदाह हरिरात्मनः पृच्छते नारदाय विपृच्छते वेदर्भो अव्याधात् साक्षात् वेदगर्भो अभ्यात् यदा हरिरात्मना यदा हरिरात्मना एतद्देवात्मभूराजन् एतद्देवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते नारदाय विपृच्छते वेदगर्भो अभ्यध्यात् साक्षात् यदाह हरितात्मनः यदा हरिरात्मना। अनुवाद। हे राजन, श्री नारद मुनि द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो श्री भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जिन्हें जन्म से ही वैदिक ज्ञान धारण कराया गया था। है ना। तो यहाँ पे वर्णन चल रहा है। अब परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि मैं वही ज्ञान दूंगा जो मैंने गुरु से प्राप्त किया है। और इसमें एक चीज क्लियर और हो रही है कि जो परीक्षित महाराज को उत्तर दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि यही प्रश्न पूछा गया था नारद के द्वारा ब्रह्मा जी से इस श्लोक में। एतद् देव आत्मभू राजन, इस विषय में ऐसा ही प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछा गया, है ना। एतद देव आत्मभू, आत्मभू मीन्स जो प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी, जो आत्मभू भगवान से जो प्रकट हुए ब्रह्मा जी, उनसे पूछा गया एतद देव, इसी प्रकार के इसी विषय से रिलेटेड प्रश्न एतद भू आत्मभू, आत्मभू में ब्रह्मा जी से पूछा गया था। हे राजन, राजन मीन्स परीक्षित। कौन पूछा था? नारदाय विपृच्छते, नारद द्वारा पूछा गया था। यह सिमिलर, एकदम सेम टू सेम प्रश्न पूछा गया था नारद जी के द्वारा ब्रह्मा जी से, जो उनके पिता हैं, उनसे यही प्रश्न पूछा गया था जो आपने मुझसे पूछा है। और क्या कह रहे हैं? वेद गर्भो अभ्यधातः साक्षात, वह जो ब्रह्मा जी हैं वो उनको वेद गर्भ भी कहा जाता है।
क्योंकि उनके गर्भ में वेदों को प्रकट कर दिया गया था भगवान ने। वेद गर्भ, उनके हृदय में सारा का सारा ज्ञान भगवान ने प्रकाशित कर दिया था वेदों का। जो चार मुख से बोलते रहते, चार वेदों का उच्चारण करते ब्रह्मा जी चारों मुखों से, वह ज्ञान तपस्या जैसी की ब्रह्मा जी ने, तो भगवान प्रसन्न होके ब्रह्मा जी के हृदय में वो पूरा ज्ञान प्रकाशित कर दिए थे। इसलिए वेद गर्भ कहा जाता है उनको। अंतर में उनको पूरा ज्ञान है, उनके अंदर में ही है। वेद गर्भ अभ्यदात साक्षात, वही बतलाया गया, वही बतलाऊंगा मैं, साक्षात वही एज इट इज, वही ज्ञान जो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में उत्पन्न किया था। गर्भो, जो वेद गर्भ है उनके हृदय में। और ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा था, तो नारद जी को जो ब्रह्मा जी ने बताया था वही साक्षात बताऊंगा मैं। और क्या करें, यदाह हरिर आत्मनः, जिस प्रकार साक्षात भगवान के ने ब्रह्मा को बताया, तो वह ज्ञान एक्चुअल में ब्रह्मा जी को भगवान ने बताया। फिर ब्रह्मा जी जो उसको वेद गर्भ कहलाए, उनके हृदय में सभी ज्ञानों को प्रकाशित कर दिया गया। और फिर यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, वही उत्तर दिया जो उनके हृदय में भगवान ने प्रकाशित कर दिया था। वही उत्तर ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। और आज मैं भी तुमको वही बताऊंगा जो नारद जी को ब्रह्मा जी ने बताया। मतलब मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बताऊंगा। गुरु परंपरा इसी को ही कहते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषय विदु, हमको परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है और हम परंपरा के अनुसार ही अपने बातों को बोलते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोलते हैं, है कि नहीं। अरे मेरे हिसाब से एक काम करो ना, ऐसा कर दो, मेरे हिसाब से ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं होता। हमारा हिसाब किताब कोई मायने नहीं रखता। जो गुरु परंपरा में प्राप्त हुआ है वही बोलना है, उसके अलावा इतर उतर कुछ भी नहीं बोलना है ना। तो इसमें कह रहे हैं, जब श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा से जिज्ञासा की तो उन्होंने नारद मुनि को ठीक उसी प्रकार सुनाया जैसा उन्होंने स्वयं श्री भगवान से सुना था। श्री नारद मुनि ने ठीक यही बात शिला व्यासदेव को बताई और शिला व्यासदेव ने भी शिला सुखदेव गोस्वामी को उसी रूप में सुनाया जिस प्रकार उन्होंने नारद मुनि से सुन रखा था। श्रील सुखदेव गोस्वामी वे ही बातें अब उसी प्रकार सुनाने जा रहे हैं थे जिन्हें उन्होंने श्रील व्यासदेव से सुना था। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है ना। केवल उपयुक्त परंपरा द्वारा ही वेदों की भाषा समझी जा सकती है, अन्यथा नहीं। केवल और केवल परंपरा से ही वैदिक ज्ञान को ग्रहण किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और कोई रास्ता नहीं है वैदिक ज्ञान को ग्रहण करने का, है ना। तो परंपरा, जो परंपरा में गुरु है उसी गुरु से हमें ज्ञान लेना है। जो परंपरा में नहीं है उनसे ज्ञान नहीं लेना है। चार ही परंपरा बताई गई हैं इस संसार में, है ना। एक श्री परंपरा, एक ब्रह्मा जी की परंपरा, एक शिव जी की परंपरा और एक चार कुमारों की परंपरा। बस ये चार ही परंपरा ऑथोराइज्ड परंपरा है जिसके अंतर्गत हमको ज्ञान लेना चाहिए, और कोई परंपरा नहीं है। कई बाबा जी लोगों ने अपनी परंपरा चालू कर दी उनको ऐसी रात को सपने में आया कि अब मैं गुरु बन गया हूं, और वो ज्ञान देना चालू कर दी हैं। तो कह रहे हैं ऐसी परंपरा में अगर हम किसी से ज्ञान लेते हैं तो वह निष्फल मतः, है ना। अगर परंपरा के विहीन किसी से हम ज्ञान लेते हैं तो वह जो मंत्र है निष्फल मतः, उसका कोई फल ही नहीं मिलेगा, बेकार हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमें परंपरा में ही लेना चाहिए और कहीं से नहीं लेना चाहिए ज्ञान। तो हमारी परंपरा जो है ब्रह्म माधव गौड़ीय परंपरा कहलाती है, जिसमें साक्षात ब्रह्मा जी ने ज्ञान कृष्ण से लिया और कृष्ण से ज्ञान लेके उन्होंने आगे नारद जी को दिया। नारद जी ने वह ज्ञान जो है फिर व्यासदेव को दिया। व्यासदेव ने वह ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को दिया और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया। परीक्षित महाराज ने वह ज्ञान आगे फैलाया और सूत गोस्वामी को भी मिला सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। सूत गोस्वामी ने आगे जो है नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को वह ज्ञान दिया। इस प्रकार यह ज्ञान आगे बढ़ते बढ़ते हम तक आया। आज जो हम श्लोक पढ़ते हैं वही श्लोक पढ़ते हैं जो सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकले हैं, डायरेक्ट, और कुछ नहीं सुनते हम। तो हमें यह ज्ञान गुरु परंपरा से द्वारा ही प्राप्त होता है, और यह ज्ञान
हमें गुरु की शरणागति से ही मिलता है। एक छोटी सी कथा में सुनाता हूँ। एक सत्यवान था, सत्यवान, जो कि जबाला का पुत्र था, है ना, मैंने बताया था अभी शायद कुछ दिन पहले। तो सत्यकाम जो था, जबाला का पुत्र था। उसको ऋषि गौतम से शिक्षा लेनी थी, तो गौतम ऋषि के पास गया। गौतम ऋषि ने पूछा तुम्हारा गोत्र क्या है? तो वो अपनी माता से पूछता है, माता हमारा गोत्र क्या है? तो माता बोलती मुझे नहीं मालूम, मैं तो दासी पुत्र थी, पता नहीं कैसे तुम उत्पन्न हो गए, तो मैं नहीं जानती। तो वो एज इट इज गुरु को जाके बताता है, गुरुदेव मेरी माता ऐसे ऐसे कह रही, हमको नहीं मालूम। तो गौतम ऋषि बोलते, पक्का तुम किसी ब्राह्मण के पुत्र हो इसलिए सत्य बोल रहे हो, तुम सत्य हो इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। फिर उन्होंने स्वीकार किया। फिर उनकी सेवा दी, गायों की सेवा दी कि जाओ मेरी ये 400 गायें, इनकी अच्छी सी सेवा करो। तो सत्यकाम ने प्रण लिया कि अब ये 400 गाय मेरे को गुरुदेव ने दी है सेवा, मैं इनकी सेवा करूंगा, और जब ये 1000 हो जाएंगी तब मैं गुरुदेव को अपना मुख दिखाऊंगा। तो वो 400 गायों की सेवा करने लगा। तो कुछ ही काल में वो बढ़ती गई और 1000 हो गई। तब प्रसन्न हो गई, जो है मतलब बहुत अच्छे से वो सेवा करता था, क्योंकि गुरुदेव के प्रति शरणागति थी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि गुरुदेव ने जो बोला है वो नहीं करना है। अरे गुरुदेव हमसे फालतू काम कराते हैं, हमको नहीं करना है। कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन गुरुदेव का दिया हुआ हर सेवा जो होती है वो आध्यात्मिक सेवा होती है, और उसको करने मात्र से व्यक्ति आध्यात्म उन्नति को प्राप्त करता है। यद्यपि दिख रही है कि फालतू काम है, लेकिन गुरुदेव ने बोला इसलिए आध्यात्मिक हो जाती है। कोई भी गुरुदेव अपने शिष्य को वही कार्य कराता है जिससे भगवान की प्राप्ति। हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हम अल्प बुद्धि वाले हैं, लेकिन गुरुदेव के कुछ किसी भी कार्य सेवा के देने के पीछे कुछ उद्देश्य होता है। कई बार देखा जाता है फालतू के काम कराते हैं गुरुदेव, क्यों कराते हैं? ताकि हमारा अहंकार टूटे। जो हम अपने आप को सोचते ना, अरे मैं तो ये छोटे मोटे काम मेरे लायक नहीं है, तब गुरुदेव छोटे छोटे काम ही देते, जाओ ये करके आओ। अरे गुरुदेव ये क्या काम दे दिए मेरे को, हाँ हाँ यही करो जाओ। तो जाते हैं तो ऐसा लगता है अरे बाप रे ये क्या काम दे दिया। तो अहंकार तोड़ने के लिए करते हैं गुरुदेव। बहुत बार हुआ। अभी भी हम लोग जब आए थे, हमारे गुरुदेव इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु के साथ में गया था मंदिर। तो हमारे गुरुदेव इस होलीनेस भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज ओ मेरे को बोलते तुम उधर जाके बैठो, दूर जाके बैठो। अरे मैं दूर भेज रहे हो? ठीक है गुरुदेव जो आपकी इच्छा हो। तो मेरे को दूर भेज दिया। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि नहीं नहीं हम तो वीआईपी, हमको तो पास रहना चाहिए, तो उन्होंने दूर कर दिया, जाओ नीचे जाके बैठ के खाना खाओ। ठीक है नीचे खाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि ये अहंकार तोड़ने के लिए हमारे अंदर हमेशा सौम्य हृदय बना रहे, इसलिए कराया जाता है गुरुओं के द्वारा। तो इनको सेवा को स्वीकार करना चाहिए। तो सत्यकाम जो है वो बड़ी सेवा कर रहा था गायों की। एक दिन एक भैंस आके उसके सामने बोलता है कि हम तुम्हारे सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, अब जाओ 1000 गाय हो चुकी हैं। तो 25% वेदों का ज्ञान उस भैंस ने दिया। और भैंस कौन था? वो धर्मराज थे, प्रसन्न हो गए थे। तो इस प्रकार अगली 25% ज्ञान उनको अग्निदेव देते हैं कि बोले तुम्हारे गुरु की प्रति जो समर्पण है इससे हम बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए 25% वेदों का ज्ञान हम देते हैं। अगले दिन फिर उसको हंस मिलता है, वह हंस उसको और 25% ज्ञान देता है, जो वरुण देव था। और इस प्रकार और अगला आखिरी 25% और कोई देवता आके उनको ज्ञान देता है। तो ऐसा ज्ञान सुन के जो सत्यवान सत्यकाम जो है वापस अपने गुरु गौतम ऋषि के पास आते हैं और बोलते हैं गुरुदेव आपकी आज्ञा अनुसार मैंने गायों की सेवा करी और आज 1000 से ऊपर गायें हो गई। तो गुरुदेव प्रसन्न हो गए, बोले बताओ कैसी रही तुम्हारी यात्रा? बोले बहुत अच्छी रही। तो गुरुदेव ने पूछा क्या तुमको वेदों का ज्ञान नहीं मिला देवताओं के द्वारा? तो बोले हाँ मिला। बोले अब तुम ज्ञानी बन गए हो? बोले नहीं गुरुदेव, जब तक आप उसको सर्टिफाई नहीं करेंगे, जब तक आपके मुख से नहीं सुनूंगा, मैं कोई ज्ञान को ग्रहण नहीं करूंगा। बाजार से हमको बहुत ज्ञान मिलता है, लेकिन जब तक गुरु के प्रति शरणागति नहीं हो वह ज्ञान को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु एक परंपरा से जोड़ता है, परंपरा विहीन ज्ञान नहीं लेना चाहिए। कई बार मुझे भी लोग फोन करते हैं, अरे वो प्रभु जी गुरुदेव ऐसा कर रहे हैं, वो यूट्यूब में ऐसा बोल दिया है, इनको तो हम जो है राधा राधा नाम जपने के लिए बोलते, तो हम क्या राधा राधा नहीं जप सकते? आप जपने के तो कुछ भी जप लो, कोका कोला जप लो, हम सब जप लो, लेकिन हमारी जो परंपरा है उसमें हम राधा राधा का नाम नहीं जपते हैं। क्योंकि राधा राधा का नाम कौन जप सकता है? केवल वृंदावन वासी ही जप सकते हैं।
जिन्होंने वहां रह रहे हैं, जो वहां पे जन्म लिया है, उनको ही अधिकार है राधा का नाम जपने का। राधा 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 राधा। हम जो बाहर वाले हैं, हमको श्रीमती राधा रानी को विथ रिस्पेक्ट उनका नाम लेना चाहिए, इसलिए हम उनको हरे कहते हैं। हरे का अर्थ राधा रानी होता है। तो हम इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम इसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, क्योंकि ये हमारे गुरुदेव के द्वारा दिया गया है। और हमारा गुरुदेव को किसने दिया है? उनके गुरुदेव ने, और उनके गुरुदेव ने, और जो चैतन्य महाप्रभु ने यह मंत्र दिया, वही मंत्र हमारे को मिलता है। तो हम गुरु परंपरा से प्राप्त करते हैं, इसलिए हम और कहीं जाते नहीं है और किसी का नाम नहीं जपते। जो गुरु ने बोला वही करना है हमारे को फाइनली, क्योंकि गुरुदेव प्रसन्न होंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान प्रसन्न। तो सत्य काम से बड़े प्रसन्न हो गए गुरुदेव, उनके गौतम ऋषि। उन्होंने बोला, वाह शिष्य, मैं मान गया, स्वयं देवता ने आके तुझे ज्ञान दिया तो भी तूने उसे स्वीकार नहीं किया। तूने वेट किया कि मेरे गुरुदेव जब तक नहीं बोलेंगे मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। तो जा, तेरा उद्धार हो, तू बहुत आगे बढ़ेगा। उन्होंने पूरा उनको आशीर्वाद दिया और ज्ञान उनको प्रकट कर दिया उनके हृदय में। तो इस प्रकार हमें जो है भगवान की जो ज्ञान है गुरुदेव से, परंपरा से सीखनी है और कहीं से नहीं सीखनी है। इसमें जो है इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि प्रक्रम नामक चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है। तो हरि हरि बोल, आप सबको शुभकामनाएं। हमने धीरे धीरे ही सही, लेकिन चौथा अध्याय आज पूर्ण कर लिया। दूसरा स्कंद 14 अध्याय कंप्लीट। हरि बोल। कल से 5वां अध्याय, और कल से यह चर्चाएं चालू हो जाएंगी। अब सुखदेव गोस्वामी बातें कैसे करेंगे, अब बताएंगे कि नारद जी ने क्या प्रश्न पूछा और उसके उत्तर ब्रह्मा जी ने क्या दिया। खुद अपनी तरफ से नहीं बताएंगे, वह हर प्रसंग को ऐसा जोड़ के बताएंगे। विदुर जी से प्रश्न पूछा है ना, ऋषियों ने पूछा, राजा निभि ने पूछा, इसने पूछा, इसका उत्तर ये मिला, उत्तर ये मिला। तो वो अपने मुख से कुछ नहीं बोलेंगे, वो बता वो रहे हैं, लेकिन बता रहे, रेफरेंस देते कि यही प्रश्न उसने पूछा था, यही डिस्कशन उनका हुआ था, यही डिस्कशन इधर इनका हुआ था, अब मैं वो बता रहा हूँ जो उनका डिस्कशन हुआ। तो इस प्रकार ये श्रीमद् भागवतम कथा चलती है। ऐसा नहीं है केवल सुखदेव गोस्वामी अपनी अपनी मर्जी से सब बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे अपनी मर्जी से, जो यथारूप हुआ वही उसका वर्णन करते हैं। तो किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, नैमिष नारायण में अभी भी कथाएं चलती हैं? निमिषारण्य में कथा लोग जाते हैं ना कराने, स्पेशली भागवत कथा लोग अच्छा, जाते हैं वहां। कराने जाते हैं मतलब? हाँ, वहां पे बने हुए ऐसे भवन ववन बने हुए हैं, आप जाएंगे तो हमेशा किसी न किसी की कथा चलती रहती है वहां पे। तो कोई ना कोई आता ही रहता है, ग्रुप में आते हैं, कोई आते हैं, कथावाचक वहां मिलते ही रहते हैं, तो कथा होती रहती है वहां पे, रेगुलरली ये होती कहाँ है प्लेस प्रभु जी? है। नैमिषारण्य कहाँ है? प्रभु मेरे जी, ख्याल से नियर अबाउट लखनऊ के पास, लखनऊ से अयोध्या के पास में प्रभु जी। अयोध्या से थोड़ी दूर, 2 घंटे की 2-3 घंटे की रास्ता है। सीतापुर जगह पड़ता है, लखनऊ में हाँ सीतापुर। हाँ, सीतापुर सीतापुर। जी मतलब सीतापुर में लखनऊ से 80 ठीक है किलोमीटर है माता जी। बताओ। 80 किलोमीटर लखनऊ से नैमिषारण्य है, वहां पे है ये स्थान। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। अरे क्या पता हाँ, आप कभी कथा कराएंगे तो मैं आऊंगी। अच्छा, आप भी कराइए कभी कथा तो हम भी आएंगे। हाँ, मैं भी जब कराऊंगी, कोई ओकेजन होगा फैमिली का फंक्शन या, तो जरूर ठीक कराऊंगी। है, यस थैंक यू यस। प्रभु जी, हरे कृष्ण। सब जाएंगे। हाँ हम हाँ, सब जाएंगे। सभी हम आएंगे। सिर्फ प्रभु जी नहीं, जब होगी तो वो तो कृष्ण की इच्छा से, हरी इच्छा से जो काम होता है वही होता है। होगा तो सभी को इनवाइट होगा। ठीक है। यस, संतोषी देवी दासी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को दंड प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, अभी मुझे ना जैसे अपने भगवत गीता भागवतम के जितने भी लेक्चर वगैरह होते हैं ना, मुझे श्रवण में ज्यादा आनंद आता है। मतलब मैं पढ़ती तो हूँ, जैसे मैंने भगवत गीता का वो श्लोक पढ़ लिया, शब्द तात्पर्य सब पढ़ लिया, तो पढ़ लिए, और जब तक मैं उसका ना लेक्चर नहीं सुन लेती, मेरे मन में संतुष्टि नहीं होती। तो अब मेरी ज्यादातर है ना लेक्चर सुनने की आदत है, पूरी भगवत गीता जैसे पूरा पूरा सुनूंगी मैं। तो उसमें ओ, कोई त्रुटि तो नहीं है प्रभु जी? नहीं 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 नहीं, सुनना इज इक्वल टू रीडिंग। रीडिंग मीन्स सुनना, रीडिंग एंड हियरिंग इज सेम थिंग, वन एंड द सेम जी थिंग।
तो ये तो बहुत अच्छा। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, तो हम सारे वर्किंग निकाल निकाल के इधर की उधर की सब निकाल के पूरा जूस पिला देते हैं अपनी कथा में, क्लास में। हाँ हाँ तो आप हाँ पढ़ोगे भी ना तो वो हाँ, सुनोगे, पढ़ नहीं पाओगे। जो हमने सुना दिया वो पढ़ने में कहीं मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि हमने इसीलिए जी। गुरुओं की टीकाओं को, अपने अन्य अन्य हम्म, आचार्यों की टीकाओं को, जो जो हमारे संप्रदाय में आते हैं, सबको लेके हम्म, उनका वर्णन करके फिर अन्य अन्य रेफरेंसेस निकालते हैं। भगवत गीता में भी ये श्लोक मिलता जुलता कहाँ पे है, जैसे श्रीमद् हम्म, भागवतम में मैंने बताया पिबंती का अर्थ कहाँ 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 क्या दिया है। तो वो सारी चीजें हम वर्णन करते हैं, तो और ज्यादा इजी हो जाता है समझने में। इसलिए हम्म, कहते हैं कथा सुनना चाहिए, क्लास अटेंड करना चाहिए। मात्र हम्म, अटेंड करने से हमको पूरा पढ़ने का फल मिलता है। जी। क्योंकि प्रभु जी इसलिए मेरा इंटरेस्ट इसलिए ज्यादा जाग गया, क्योंकि बहुत से अभी आपने दो तीन स्टोरी बीच बीच में सुना दी। अब मैंने बुक में से अर्थ पढ़ लिया, तात्पर्य पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। अब मुझे वो स्टोरी सुनने को नहीं मिली, अब उसमें से स्टोरी सुनने को मिलती है तो मेरा मन लग जाता है उसमें। इसलिए तो सबके साथ है माता जी, हमारे साथ है, बच्चों के साथ है, पढ़ाई में कैसे भी करके, कथाओं में थोड़ा सा बीच में कीर्तन डाल देते हैं, एक दो ऐसा कथा में स्टोरी डाल देते हैं ताकि लोगों को साक्षात समझ में आ जाए। कई बार फिलॉसफी समझ में नहीं आती, लेकिन स्टोरी के माध्यम से इजीली समझ स्टोरी में। सी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे जी। कृष्णा। यस सावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम माता जी। प्रभु जी आवाज आ रही है? प्रभु यस जी आ रही अभी है। आपने वो सत्यकाम जो बोला, सत्यकाम, वो किस, उनके पिताजी का नाम क्या बताया? उनके पिताजी का नाम उनको नहीं मालूम था। दासी का पुत्र है बताया, जो थोड़ा सा दासी आवाज का ब्रेक। पुत्र है, बोले मैं अलग अलग जगहों में काम की थी, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे पिता कौन है, बोलती है। तो प्रभु जी मेरे को ये जानने का है कि वो सत्यवान और सत्यकाम एक ही है क्या? जो सत्यवान को सावित्री ने यमराज से छीन के लिया था। नहीं नहीं नहीं, यमराज। सत्यवान अलग है, सत्य काम अलग है। दोनों की स्टोरी अलग जी। अलग है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस यस, मधुनंदनी माता जी। माता जी आपका म्यूट है, माता जी अनम्यूट कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मुझे ये श्लोक नंबर 20 में आपने बताया था कि भगवान बुद्धि के स्वामी हैं। वो मतलब मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे हम बच्चों को खासकर जैसे काउंसलिंग कर रहे हैं और बच्चों को बोल रहे हैं कि पढ़ो, इतना पढ़ोगे तुम्हारा दिमाग तभी बढ़ेगा, तो कैसे ये तो गलत हो जाएगा। विकास में तो भगवान के हाथ में है ना, तो कैसे समझाएं हम। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, विकास, भगवान कृपा तो जरूर करते हैं, लेकिन भगवान कृपा कब करते हैं? जब हम प्रयास करते हैं। तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तु कर्मणि। आपको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फलों पे आपका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप केवल और केवल कर्म करने पे ध्यान दीजिए, फल पे ध्यान न मत दीजिए। तो अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे तो भगवान फल कैसे देंगे? हम अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो भगवान फल नहीं देंगे। तो भाग्य और प्रारब्ध, ये दो वर्ड अलग अलग वर्णन हुआ है शास्त्रों में। भाग्य का अर्थ क्या है और प्रारब्ध का अर्थ क्या है? तो भाग्य ये है कि हमारे भाग्य में जो निर्धारित कर दी गई है, सपोज करो मेरे भाग्य में लिख दिया गया है कि मेरे को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है, मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। लेकिन मैं अगर उस 1 करोड़ के लिए प्रयास ही नहीं करूंगा तो 1 करोड़ नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरे भाग्य में है। तो प्रारब्ध का अर्थ होता है प्रयास और भाग्य दोनों मिल के जब रिजल्ट आता है उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध तभी फलीभूत, भाग्य तभी फलीभूत होगा जब हम प्रयास करेंगे, और प्रयास तब करेंगे, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध मीन्स आपने प्रयास किया, उसके बाद आपको प्राप्त हो गया। तो प्रयास करना तो जरूरी है। भगवान बुद्धि के देवता, निश्चित तौर से बुद्धि के देवता है, तो हमें अपनी पढ़ाई करने का काम करना पड़ेगा। बाकी भगवान पे छोड़ना पड़ेगा। भगवान की इच्छा होगी तो बुद्धि डेवलप होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, लेकिन हम प्रयास तो करेंगे। तो छोटे बच्चों को जैसे बोलना है, तो कैसे उनको समझाएं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करें। प्रयास तो कर, छोटे मान लो वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जब उनको समझाओ कि तुम काम करो, भगवान पे प्रार्थना करो और भगवान पे श्रद्धा रखो, भगवान तुम पे कृपा करेंगे और तुम्हारी बुद्धि को भी बड़ा प्रखर बना देंगे। ऐसा तो नहीं कि कोई छोटे छोटे बच्चे, दूसरों को देखो उनकी बुद्धि कैसे काम कर रही है, उनकी बुद्धि कैसे काम कर रही है, तो भगवान ने उनकी बुद्धि को तेज दे दिया, तुम्हारी बुद्धि को क्यों डल करेंगे?
तुमको भी तेज करेंगे, लेकिन तुम क्या करो, अपने प्रयास करो, अपने जो है रेगुलर प्रैक्टिस करो, तुम ट्राई 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 हार्ड करो। तो हार्ड ट्राई करने से भगवान देखते हैं कि तुम मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हारे को भी भगवान रिजल्ट देंगे और तुम्हारी बुद्धि स्मार्ट हो जाएगी, तुम याद करने में आगे हो जाओगे, योग्य बन जाओगे। तो इस तरह से हम बच्चों को समझा सकते हैं। बड़े बच्चों को तो भगवत गीता पढ़ने बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चों को बचपन से भगवत गीता पढ़ानी चाहिए। 12th तक के, जैसे मैं काउंसलिंग कर रही हूँ जैसे पढ़ने के लिए एग्जाम के पहले, तो और छोटे बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छा है। भगवत गीता तो देखो, भगवत गीता जो है ना, वो एक मैनेजमेंट बुक है, वो एक फिलॉसफी बुक है, वो एक आध्यात्मिक बुक है, वो एक कॉम्पिटिटिव बुक है। उससे जो ज्ञान चाहिए सब ज्ञान मिल जाएगा। भगवत गीता एक ही बुक से सारे ज्ञान मिल सकते हैं, हर ज्ञान जो जिस फील्ड में है उसको वो ज्ञान मिल जाएगा भगवत गीता से। तो आप बड़े बच्चों को एज अ अपने जो जीवन को कैसे चलाना है, कैसे स्ट्रिक्ट बनाना है, उसके हिसाब से आप वो ज्ञान दीजिए। छोटे बच्चों को ज्ञान दीजिए कैसे बड़ों के प्रति, और कैसे हमको आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अपनी बुद्धि को प्रखर करना है, कैसे प्रयास करना है। तो कई बच्चों में आ जाता है ये कंपटीशन आ जाता है, कई लोगों में बच्चों में डिप्रेशन आ जाता है, कई बच्चे बेचारे बोलते हैं हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उस हिसाब से उन बच्चों को सिखाना कि जी नहीं नहीं नहीं, भगवत गीता सिखाती है कि ये सब छोटे मोटे रिजल्ट पे मत अटको, तुम्हारे लिए तो भगवान ने कुछ बहुत बड़ा सोच के रखा है। यहाँ दो चार जगह फेल भी हो गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। क्योंकि बड़े जो होते हैं टारगेट्स अचीव करने के लिए, छोटे छोटे फेलियर्स जो होते हैं वो एज अ लेसन होते हैं, वह उनको सिखाने के लिए होते हैं कि फेल भी हो गए तो कैसे तुम्हारे को बर्ताव करना है। तो इस तरह से हम उनको फिलॉसफी सिखा सकते हैं और उनकी बुद्धि को शार्प कर सकते हैं। फेलियर हो सक्सेस हो, हर चीज को डाइजेस्ट करने की शक्ति मिल जाती है। उनके अंदर अहंकार नहीं आता, वो सब जानते हैं कि भगवान की कृपा से हो रहा है, मेरी शक्ति से कुछ भी नहीं हो रहा है। इस तरह की धीरे धीरे उनके अंदर फीलिंग आती है, तो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते, कभी सुसाइड नहीं करते, कभी कोई भी चीज के लिए एजिटेशन परेशान नहीं होते। इस तरह की उनकी स्थिति, मनो जो मानसिक संतुलन बना रहता है हर व्यवस्था में, हर स्थिति में, परिस्थिति में। कोई गंदा बोल रहा है, कोई फेलियर कर रहा है, कोई नौकरी से निकाल रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हर स्थिति में वो बैलेंस्ड रहेंगे, गलत डिसीजन या गलत स्टेप नहीं लेंगे वो। तो इस तरह से हमको बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, सिखाना हरे कृष्ण। चाहिए। यस, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के माता जी, बच्चों को भगवत गीता पढ़ने का जो है उनको मोटिवेट कर रही हैं, ये अच्छा प्रयास है ना। तो अगर आपके बच्चे ज्यादा हैं तो आप बच्चों का भी ऑनलाइन क्लास चालू करा सकती हैं, है ना, बात करके हमसे जैसे हैं, या आपको कोई स्पेशल किसी का सेशन रखाना है तो वो भी रख सकते हैं। कहीं स्कूल कॉलेजेस में जाना है तो हम वो भी कर लेंगे। तो जैसा भी है, हमें भगवान के इस ज्ञान का प्रचार करना ही उद्देश्य। फाउंडेशन के थ्रू जाती हूँ प्रभु जी में। इसके थ्रू जाते हैं। है ना वायम फाउंडेशन, उसके थ्रू जो खासकर बस्ती के बच्चे होते हैं जो पढ़ने से भागते हैं, बिल्कुल उनको मतलब समझाया जा रहा है कि पढ़ना बहुत जरूरी है, और हमारा जो ये ज्ञान है भगवत गीता का, उसको जानना बहुत जरूरी है। डे की क्लास लेते हैं मतलब उसमें, तो एक बार हाँ हाँ, बहुत खास लीजिए आप। तैयारी कर रहे हैं जो जगदलपुर तरफ से आए रहते हैं, वो बच्चे बहुत डिप्रेस रहते हैं, होशियार होने के साथ उड़ा हाँ। ना हमारी जो गवर्नमेंट की, उससे ओके। खतरा रहता है। तो प्रभु जी आपका एक आध बार लेक्चर तो मैं अब देखूंगी, मतलब उनसे क्या गवर्नमेंट का है ना, ज्यादा बोलते नहीं बनता मेरे को, फर्क तो ठीक है ना। आप क्या करिए, एक आध दो श्लोक, जैसे ये वाला श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला 2.47 वाला, इसको, इस वीडियो आप सुनिए, हमारा पुराना जो भगवत गीता का है इसको सुनिए, और उसके बाद इसकी का लेक्चर दे दीजिए, तो बच्चों को समझ में आएगा। ऐसा एक एक श्लोक को आप किसी दिन कोई श्लोक को टॉपिक ले लिए जो बच्चों के लिए स्पेशली फोकस्ड है, जो है ऐसे श्लोकों को ले लिए, ताकि उसको फिर एक्सप्लेन कर दिए तो उनको अच्छा लगेगा। ऐसा करना चाहिए, टॉपिक के हिसाब से जाना चाहिए, टॉपिक सिलेक्ट करके उस टॉपिक की व्याख्या करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक अनुरूप तिवारी, एक माया तिवारी बेटे के नाम से आई हैं। हाँ हाँ हाँ, तो माया तिवारी माता जी, हरे कृष्णा, सुन पा रही हैं?
अनम्यूट करके आप कृपया जवाब दे सकते हैं। हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। राम राम हरे राम हरे हरे हरे। श्री प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज सभी को श्रीमद् दंडवत भागवतम प्रणाम। की जय, जय श्री समस्त भक्त प्रभुपाद वृंद की की जय। जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे बोल। हरे बोल हरि 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 बोल हरि हरे हरि बोल। कृष्णा थैंक यू प्रभु प्रभु जी जी, हरे धन्यवाद कृष्णा दंडवत प्रभु प्रभु जी जी। दंडवत थैंक यू प्रणाम प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों कोटि को कोटि दंडवत धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम कोटि हरे कोटि कृष्णा। धन्यवाद।